वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मुतरमा। आपको पता है कि मैं एजुकेटर से रिलेटेड या पीपीएससी की जो रिसेंटली अनाउंस होने के लिए करीब हैं जॉब्स, हेड मास्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उनके रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूं। तो आज की जो वीडियो है इसका हमारा टॉपिक ये है कि एजुकेटर की जॉब के लिए प्रेपरेशन कहाँ से की जाए, कैसे की जाए, कौन सा मेथड, कौन सा तरीका एजुकेटर्स की जॉब के लिए सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एजुकेटर जो है वो 14, 15 और 16 स्केल के लिए टेस्ट होगा। 15 स्केल जो है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर, 14 स्केल प्राइमरी स्कूल टीचर और 16 स्केल वाले जो हैं वो सेकेंडरी स्कूल टीचर या हाई स्कूल वाले स्कूल टीचर। तो इसका जो टेस्ट है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है कि जब तक ऐड नहीं आ जाती, पॉलिसी अनाउंस नहीं हो जाती, तब तक कोशिश करें, ट्राई करें कि एजुकेटर से रिलेटेड कोई बुक मार्केट से परचेज़ ना करें। क्यों? क्योंकि अभी तक जब पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई, जब तक गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं बनाई कि पेपर कहाँ से आएगा, उसका आउटलाइन क्या होगी, कंटेंट क्या होगा, वो पेपर जनरल नॉलेज का होगा, वो सब्जेक्ट बेस होगा, वो एमएड बीएड से होगा, कहाँ से होगा, जब तक उन्होंने पॉलिसी अनाउंस ही नहीं की, तो जो भी आप मार्केट से बुक परचेज़ करेंगे वो बेसिकली पुरानी बुक्स होंगी जो कि उन्होंने पहले एजुकेटर्स के लिए बनाई थी। अब वो क्या करेंगे कि उसका जो टाइटल है वो चेंज कर देंगे और वो बुक आपके सामने रख देंगे। आप देखेंगे अच्छा ये एजुकेटर्स की नई बुक है। तो जब तक पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई, जब तक कंटेंट ही नहीं बताया पीपीएससी ने, तो तब तक नई बुक का आ जाना, उससे रिलेटेड और बेनिफिट भी हो, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जब तक पॉलिसी अनाउंस नहीं होती, कंटेंट लिस्ट पीपीएससी वाले अनाउंस नहीं कर देते, तब तक आपने एजुकेटर की प्रेपरेशन के लिए मार्केट से बुक नहीं खरीदनी। तो लेकिन तैयारी तो स्टार्ट करनी है, टाइम तो वेस्ट नहीं करना। तो प्रेपरेशन कैसे की जाए, उसका फार्मूला ये है कि आप ऐसे करें, किसी भी बच्चे से मार्केट से बुक्स लें 5 से लेकर 10 तक की। उन बुक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। उसमें कंप्यूटर साइंस है, उसमें जनरल नॉलेज है, उसमें उर्दू है, उसमें इंग्लिश है, उसमें साइंस है 8 क्लास की, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो है अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। वो आपको टेस्ट में हर सूरत में बेनिफिट देंगी। जो भी पॉलिसी अनाउंस हो, कंटेंट लिस्ट जो भी आएगा, उसमें से मटेरियल लाज़मी तौर पर इंक्लूड होगा। इसके अलावा आपका जो मास्टर है, जिस सब्जेक्ट में भी आपका मास्टर है, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, उर्दू, इंग्लिश, जिस सब्जेक्ट में भी मास्टर है, उसका जो मास्टर लेवल का सिलेबस है, जो आपका मास्टर लेवल का कंटेंट है, उसके ऊपर फोकस करें। स्पेशली वो कंटेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी या जीसी यूनिवर्सिटी वाले अपने कंटेंट लिस्ट में इंक्लूड किए हुए, उन वर्क्स को, उन बुक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, वो वाला सिलेबस तैयार करें। पीछे रह गया आपका एक पोर्शन जीके का, जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज के लिए आपके पास बुक्स होती हैं पहले ही। कोई भी एक अच्छी सी बुक जो आपके पास पहले पढ़ी हैं, उनमें से ही दोबारा से आप उनको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दें, नई जनरल नॉलेज की बुक लेने के बगैर। साथ में मीडिया के साथ टच रहें, थोड़ी बहुत न्यूज़ देख लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, जिससे आपका करंट अफेयर बेहतर हो जाए। आप करंट अफेयर के लिए जंग पढ़ लें, एक्सप्रेस पढ़ लें, दुनिया न्यूज़ पढ़ लें, जो भी आपको पसंद है उनमें से कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ना स्टार्ट करें। उससे आपका करंट अफेयर बेहतर होगा। साथ में कोई न्यूज़ चैनल सुनना स्टार्ट कर दें, करंट अफेयर वहाँ से बेहतर हो जाएगा। जनरल नॉलेज के लिए आप कोई बुक जो आपके पास पहले पढ़ी है उसको पढ़ें, और साथ एमए का सिलेबस और 5 to 10 वाला सिलेबस। बस आप समझें कि आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। और जब पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी, जब कंटेंट लिस्ट आ जाएगी, तो तब मार्केट में धड़ाधड़ एकदम से बुक्स आएंगी। तो आप तब भी 2-3 दिन रुक कर, 4-5 दिन, बल्कि मैं कहूँगा हफ्ता रुक कर, ठहर कर बुक्स खरीदिएगा। क्योंकि जो पहले एकदम बुक्स आएंगी उनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी। तो दूसरे चौथे दिन जब वो एक हफ़्ते बाद अगला एडिशन पब्लिश करते हैं, तो उसमें मिस्टेक्स जो हैं वो बाज़ का तो उसको बेहतर कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो तब बुक परचेज़ किया गया वो आपको बेनिफिट देगा, वो आपको फ़ायदा देगी।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।